हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं, फंक्शन, है ना। कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और हर साल इसमें क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग भी होता है। यहाँ पे मैप करने का मतलब होता है टू असाइन। ये वैल्यू असाइन करता है, इसलिए इसका नाम है मैपिंग। टू असाइन मतलब टू असाइन ए जॉब टू ए पर्सन, ऐसा किसी को कोई काम सौंप देना, है ना, असाइन करता। ठीक है, तो ये फंक्शन या मैपिंग। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर लेट मान लेते हैं दो ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए रूल, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर देयर एग्जिस्ट, अगर एक रूल ऐसा एग्जिस्ट करता है एफ, जिसका नाम है, रूल का नाम क्या है, एफ नाम। ये रूल इस तरह से एग्जिस्ट करता है विच एसोसिएट्स। अब यहां पे देखिए कंडीशन, यहां कंडीशन है कि विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, यानी दोनों सेट ए और बी के बीच में ऐसा रूल एग्जिस्ट करे, ऐसा रूल एग्जिस्ट करे जिसका नाम हमने एफ रखा है, जो कि सेट ए का हर एलिमेंट को सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। तो यानी यहाँ पे कंडीशन दो है एक्चुअल में, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और हर एलिमेंट यूनिक के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सेट बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो ऐसे रूल को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, एफ कॉलन, एफ फंक्शन का नाम हो गया, सेट ए से सेट बी के बीच है। इसको पढ़ेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। या ऐसे लिख देते हैं, इन एफ असाइंस ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। ठीक है, क्लियर। मतलब ये सेट का इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये हो गया डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, या हम पढ़े बोलेंगे इसको इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे आप किसी दोस्त को कैसे परिचय कराते हैं, जैसे कोई बाहर से आपके गांव से दोस्त आता है, ठीक है। अब पहले जो यहाँ पे दोस्त आपके बने हुए हैं उनसे आप उसको मिलाते हैं, तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसका नाम बताते हैं। मिलो इस, है ना, रोहन से, है ना, नाम बता दिया रोहन। ये जो है कटिहार से आया हुआ है ना, और अभी भागलपुर में आया है और रेजा क्लासेस में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परिचय कराते हैं, है ना। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराते हैं कि भाई कहाँ का बच्चा है और यहाँ भागलपुर में किस कोचिंग में आया है, बस। ठीक है, और बहुत सारे डिटेल में बात नहीं करते। अब ऐसा नहीं उसका आप 10th में कितना मार्क्स है वो बता रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल की पुरानी याद सारी शेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करते हम लोग। बस उसका नाम बता देते हैं और कहाँ का है और किधर क्या करने के लिए आया है, ठीक है, कहाँ पे पढ़ने वाला, बस। ठीक है, तो ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया फंक्शन के बारे में, जिसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है फंक्शन का। तो इससे पता चलता है किस दो सेट के बीच फंक्शन है। ठीक है, मेन कंडीशन यहाँ पे देखिए, फंक्शन क्या करेगा, सेट ए का हर एलिमेंट को एसोसिएट कराना चाहिए, सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल कर दिया तो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये एफ। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रख दिया -1 0 1 2 3 8 9। ठीक है, मान लो एफ जो है 1 को एसोसिएट कराता है -1 के साथ, ठीक है, 2 एसोसिएट है 0 के साथ, 3 एसोसिएट है 0 के साथ,
4 एसोसिएट है 0 के साथ, 5, ठीक है, 5 को 1 से एसोसिएट करा रहा है फंक्शन, 6 को 3 के साथ एसोसिएट करा रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा? ठीक है, अब इसको हम दो कंडीशन से हम लोग इसको जांच करेंगे कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। कंडीशन क्या बताया था कि रूल उसी रूल को फंक्शन माना जाएगा जो ए के हर एलिमेंट को एसोसिएट करे। तो पहला कंडीशन है कि हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, तो हर एलिमेंट कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि हर एलिमेंट यूनिक से एसोसिएट होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1 सेट बी के केवल -1 से एसोसिएट है, यूनिक हो गया। 2 0 से एसोसिएट है, सही है। 2 क्या किसी और से एसोसिएट है? नहीं। एफ जो है 2 को केवल 0 से कर रहा है, एफ 2 को ही किसी और से एसोसिएट नहीं करा रहा है, यानी यूनिकनेस है। 3 केवल 0 से है, किसी और से नहीं है। 4 केवल 0 से एसोसिएटेड है, किसी और से नहीं। 5 कनेक्ट है 1 से, कनेक्टेड है 1 से, किसी और से नहीं। 6 कनेक्टेड है 3 से, किसी और से नहीं। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, इसका मतलब फंक्शन है। क्लियर? अच्छा, यहां भी तो हम देख रहे हैं सर, ये तो रिलेशन में था कि ये ए क्रॉस बी का तो सबसेट होना ही है, क्योंकि इसमें एलिमेंट आएगा 1 -1 2 0 3 0 4 0 5 1 6 3, ठीक है। और ये सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में मिलते हैं, तो ये ए क्रॉस बी का भी सबसेट है। तो दिख रहा है कि एफ जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब हो गया कि एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, समझे कि नहीं? क्योंकि ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन भी रिलेशन होता है। तो हर फंक्शन रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको ए क्रॉस बी का सबसेट मिलेगा। तो हर फंक्शन रिलेशन होता है, ठीक है, हर फंक्शन रिलेशन होता है। हाँ, उल्टा बात सही नहीं, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां कंडीशंस हैं और रिलेशन के लिए बस कंडीशन यही है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं कि इसके हर एलिमेंट इससे एसोसिएट होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यूनिकनेस कोई कंडीशन नहीं है। तो रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फंक्शन में कंडीशन है। तो फंक्शन में कंडीशन है कि इसका हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए विद एलिमेंट यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऐसा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शन है वो रिलेशन है, और उन्हीं रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जो भी ए से बी के बीच वही रिलेशन फंक्शन होगा जो हर सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, रिलेट कर देगा, कनेक्ट कर देगा, उसको बनेगा फंक्शन। इसलिए ए रिलेशन, हम बोल सकते हैं ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन, ठीक है, ओनली व्हेन it satisfy the condition, ठीक है, that all elements of set A are related to a unique element of set B। अगर फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन और लिख दीजिए कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट ए फंक्शन, क्योंकि सभी रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो इसलिए वो फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑल रिलेशन आप लिख लीजिएगा, ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बट ऑल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर नॉट ए फंक्शन, ठीक है। वही फंक्शन होंगे जो इस कंडीशन को जो मैंने लिखा फुलफिल करेगा। अगर रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो फंक्शन होगा। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल ए बी 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, सपोज फंक्शन है इस तरह से
रिलेशन है, बोल सकते हैं रिलेशन है, ठीक है। अब बताओ फंक्शन है कि नहीं। अब बोलेंगे सर तो फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट एसोसिएट होना है और यूनिक से एसोसिएट होना है, फंक्शन हो जाएगा। अब बताइए ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट ए का जो है एलिमेंट 4 इस एलिमेंट से इन एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यानी F1 जो है इस एलिमेंट 4 को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। कोई दिक्कत? ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब बताइए, जैसे इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं और ये बताओ अब फंक्शन होगा? क्लियर? ये फंक्शन F2 ने बोल दिया, ये भी एक और का सबसेट है, तो रिलेशन तो है ही। रिलेशन है, क्या फंक्शन है? ठीक है, फंक्शन देखते हैं। यहां पे दिक्कत है कि यहां पे सारा एलिमेंट सेट ए का कनेक्टेड है, ये बात सही है, लेकिन जो एलिमेंट 3 है सेट ए का वो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। यानी यहाँ पे यूनिकनेस जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो चुका है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो बस रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं, फंक्शन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसका इमेज, प्री इमेज और प्री इमेज, ऑब्लिक इमेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एग्जांपल ले लेते हैं f 1 2 3 4 5 -1 0 1 3 8। ठीक है, सपोज f कनेक्ट्स 1 to -1, 2 to 0, 3 to 0, 4 to 1, 5 to 8। ठीक है, ये फंक्शन है। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि f एसोसिएट्स, कोई एग्जांपल लेता हूं, एसोसिएट्स 1 to -1। ठीक है, तो इसमें जो 1 को बोलते हैं 1 इज कॉल्ड प्री इमेज, 1 प्री इमेज है ऑफ -1 का प्री इमेज है अंडर फंक्शन f, अंडर फंक्शन f। ठीक है, यानी इस 1 को बोलेंगे प्री इमेज है और -1 इमेज है। -1 क्या है? इमेज है, ये प्री इमेज है। तो 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ -1 अंडर फंक्शन f। ठीक है, सिंपली अंडर फंक्शन f फंक्शन के अंडर में, और -1 का प्री इमेज है 1, -1 का प्री इमेज है 1 प्री इमेज, 0 का प्री इमेज 2 है, 0 का प्री इमेज 3 भी है, 0 का 2 प्री इमेज है, -1 का 1 का एक प्री इमेज है 4, 8 का एक प्री इमेज है 5। तो ये सब प्री इमेज है। और ठीक है, और क्या नाम है इस 1 को और बोलेंगे, 1 इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट बोलेंगे इसको, इनपुट ऑफ फंक्शन, इनपुट ऑफ किसका? -1, 1 का करस्पॉन्डिंग इनपुट है, -1 का आपका इनपुट है। ठीक है, अंडर फंक्शन है, अंडर फंक्शन है। यानी आप इस फंक्शन को आप मशीन समझ सकते हैं। ठीक है, वो मशीन जो कोई मतलब सेट ए के हर एलिमेंट पे आउटपुट देगा और यूनिक आउटपुट देगा, 1 यूनिक आउटपुट देगा, एक नंबर पे एक ही आउटपुट मिलेगा -1। तो 1 आपका इनपुट हो गया, -1 आपका आउटपुट हो गया, -1 आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, क्लियर? 2 देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, 3 देंगे तो फंक्शन आउटपुट 0 देगा, इस तरह से। क्लियर? तो ये सब इनपुट है, ये सब आउटपुट है, कोई डाउट? ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमने प्री इमेज बता दिया है ना, प्री इमेज को हम इनपुट बोलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, एक और टर्म होता है आर्ग्यूमेंट, 1 इज आर्ग्यूमेंट,
है ना, वन प्री इमेज है, इनपुट है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज। तो यहां पे जो -1 है, -1 इज कॉल्ड इमेज, इमेज ऑफ वन का इमेज है अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ। देखो इस fn का जो यहाँ पे शॉर्टकट वैल्यू देते हैं, fn मतलब आपको समझना है फंक्शन, ठीक है, ये पूरी वर्ड है ये fn का मतलब, ठीक है, जो हम fn लिखते हैं उसका मतलब ये फंक्शन होता है। तो हाँ, तो इमेज ऑफ वन, इमेज ऑफ वन है -1 इमेज है किसका, तो 1 का, अंडर फंक्शन है, एफ फंक्शन के अंडर में, ठीक है। तो -1 इमेज है, 0 इमेज है, 0 इमेज है 2 पर और 3 पर, 2 और 3 का दोनों का इमेज 0 है, 4 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 8 है। और एक वर्ड होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, -1 इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एट 1। -1 जो है फंक्शन का वैल्यू है एट 1, फंक्शन एफ का वैल्यू हो गया, एफ नाम है फंक्शन का, उस फंक्शन एफ का वैल्यू है -1 एट 1, यानी 1 पर फंक्शन की वैल्यू है -1, ठीक है। 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, 4 पर फंक्शन की वैल्यू है 1, 5 पर फंक्शन की वैल्यू है 8, ये हो गया। और एक वर्ड होता है आउटपुट, है ना, मशीन के अकॉर्डिंग इसको बोलेंगे, है ना, आउटपुट है। तो -1 इज आउटपुट, आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ एट इनपुट 1, एट इनपुट 1। तो -1 आउटपुट है, इनपुट 1 पर, इनपुट 1 पर, ठीक है। अब इन चीज को अगर हम लोग सिंबॉलिक वे में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। हमें एक ऐसा मतलब जुगाड़ करना है कि जो हमें फंक्शन का नाम बताए और किस जगह कितनी वैल्यू है वो बताए, ठीक है। तो हम ऐसा लिख के बताते हैं कि फंक्शन एफ तो नाम हो गया, इस फंक्शन का 1 पर वैल्यू, 1 इनपुट हो गया, इनपुट यहां लिखेंगे। तो फंक्शन एफ का 1 इनपुट पर जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो -1 है, यानी यही मतलब हुआ आउटपुट ऑफ फंक्शन एफ एट 1, और कितनी है तो -1, एफ ऑफ 1 इज -1। अब बोलेंगे एफ ऑफ 2, 2 पर फंक्शन की वैल्यू या 2 पर इमेज 0 है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो 0 है, 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो 1 है ना, और 5 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है तो 8 है। कोई डाउट, समझे, क्लियर है। अगर हम कहीं पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, x पे फंक्शन की वैल्यू y है, यानी f ऑफ x को हम लिख देते हैं y, ठीक है, समझे ना। तो x पे फंक्शन की वैल्यू y है, इसमें जो x है इसको बोलेंगे इस सेट का एलिमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो इस सेट का एलिमेंट होगा, y भी वेरिएबल क्वांटिटी है, y कोई भी हो सकता है, तो y वेरिएबल है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x देंगे आउटपुट मिलेगा 1, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू -1 मिलेगा, x लेंगे 2 तो y मिलेगा 0, x लेंगे 3 तो y मिलेगा 0, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं यहाँ पे कि y x का फंक्शन है, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है बाय सर्टेन रूल, ठीक है, उस रूल के अकॉर्डिंग x पे वैल्यू y बनता है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y डिपेंड्स ऑन x बाय अंडर सर्टेन रूल, ठीक है। और वो कंडीशन इस तरह से होना चाहिए कि x के हर वैल्यू पे सेट a का हर एलिमेंट पे आपको आउटपुट मिल रहा है और यूनिक आउटपुट मिल रहा है, यानी x के एक वैल्यू पे एक ही y मिलना चाहिए। अगर x के एक वैल्यू पे एक ही y मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, यानी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट, ठीक है। अगर आपको किसी भी एक x पे, सिंगल x पे एक ही आउटपुट मिल रहा है तो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फंक्शन का एरोडायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरोडायग्राम रिप्रेजेंटेशन।
इसका जिससे रिलेशन बताया था रोस्टर फॉर्म भी होगा, रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हम हमेशा ऐसा लिखते हैं एक्स कॉमा एफ एक्स, यानी इनपुट कॉमा आउटपुट, इनपुट कॉमा आउटपुट। एक्स पे आउटपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो ऐसा ऑर्डर पे लिख देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, एक्स सॉरी डोमेन बाद में बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या ऑर्डर पे आएगा, तो 1 कॉमा माइनस 1 पे वैल्यू -1 है, 1 कॉमा -1 आ जाएगा। 2 पे वैल्यू 0 है तो 2 कॉमा 0 आ जाएगा। 3 पे वैल्यू है 0, ये 3 है, ये f(3) है, f(3) की वैल्यू 0। 4 कॉमा f(4) माइनस f(4) 1 है, और 5 पे वैल्यू है 8, तो 5 कॉमा f(5) दैट इज 8। इस तरह से ये फंक्शन का रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये आप सेट को सेग्रेगेटेड फॉर्म बोल सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्री इमेज है, इनपुट है, और जो सेकेंड एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, इमेज है या आउटपुट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसी सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर देंगे तो वो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, इन्हीं सारे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे तो फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। समझिए, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फाइंड रोस्टर फॉर्म of function f from a to b, ठीक है, which is defined as f equal to defined as fx equal to, डायरेक्टली लिख देते हैं f of x equal to x square plus 1। ठीक है, where ए से दिया हुआ है -1 0 1 2 3 4, चलो 2 तक लिखते हैं। ठीक है, और बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ये बता रहा है कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, यानी ठीक है ए से बी के बीच फंक्शन है, और इज डिफाइंड बाय इतना, ये दिया हुआ है, ये है आपका रूल आउटपुट निकालने का एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन से किसी भी फंक्शन पे वैल्यू मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, इमेज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म निकालनी है, उसके बाद ऑल्सो ड्रॉ एरो डायग्राम representing this function, representing this function, इसका एरो डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद ये हो गया, ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इसका ग्राफ भी बनानी है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो सबसे आसान होता है एरो डायग्राम, तो सबसे पहले एरो डायग्राम ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे रिलेशन बनाया था वैसे एरो डायग्राम यहाँ भी बनेगा, ए टू बी। ठीक है, ए में एलिमेंट है -1 0 1 2, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब एफ ऐसा रख देंगे कि फंक्शन ए टू बी है, तो एरो ए सी बी की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो होगा ए सी बी की तरफ। अब देखिए, ये रूल दिया हुआ है, यानी x पे जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो x² + 1 होगा। अब जैसे -1 पे वैल्यू कितना बनेगा, तो -1 का इस पर्टिकुलर रूल से मिलेगा। ठीक है, तो x पे वैल्यू x² + 1 होता है, तो -1 पे -1 का स्क्वायर + 1 है ना, दैट इज इक्वल टू 2, यानी -1 इनपुट है तो आउटपुट 2 मिलेगा।
इनपुट इमेज प्री इमेज -1, इमेज हो गया 2, ये -1 को 2 से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब हम देखते हैं वैल्यू, 0 पे वैल्यू क्या मिलेगा, तो 0 पे इमेज क्या मिलेगा, इमेज वैल्यू एक ही बात है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1, ठीक है। तो 0,1, ठीक है। और देखिए f ऑफ 1 कितना होगा, 1 पे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 यहाँ रख दिया x की जगह पे, प्लस 1, 2 आ गया, फिर 2 बन गया, 2 पे कितना मिलेगा, 2 f ऑफ 2 है ना, तो f ऑफ 2 क्या होगा, 2 पे वैल्यू बनेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, तो 2,5 ये बन गया आपका, हीरो डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम हर फंक्शन जो है ए सेट का हर एलिमेंट का आपको इमेज दे रहा है, फंक्शन की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, असाइन कर रहा है ना, इसलिए ए सेट का हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर रहा है, इसलिए फंक्शन को मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। मैप मतलब टू असाइन, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी का अगर रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म का मतलब इन सभी का ऑर्डर लिख लो, -1,2, तो इनपुट कॉमा आउटपुट, इनपुट कॉमा आउटपुट, इनपुट 1 आउटपुट 2, इनपुट 2 आउटपुट 5, ये सारे ऑर्डर पे रख लिए, ये फंक्शन का रोस्टर फॉर्म हो गया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब इसका ग्राफ, इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, -1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हम देख रहे हैं कि -1,2, तो -1,2 ये पॉइंट हो गए, 0,1 ये पॉइंट हो गए, ठीक है, 1,2 ये पॉइंट हो गए, 2,5 ये पॉइंट हो गए ग्राफ, बस यही 4 पॉइंट हो जाएंगे कि 4 एलिमेंट ही आपका डोमेन में है, ठीक है, सॉरी 4 एलिमेंट ही सेट ए में है, तो ये 4 पॉइंट हो गए, तो ये आपका ग्राफ हो गया। इसको देखिएगा मिलाना नहीं है, क्योंकि आपके पास केवल 4 पॉइंट्स है, यही 4 पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होगा, y x का फंक्शन है, मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, और x से किसी एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलेगा, x से किसी एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलेगा, तब बोलेंगे y x का फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन का डेफिनेशन अगर हमें इमेज प्री इमेज में समझाना है तो कैसे बताएंगे कि फंक्शन ए से बी के बीच कोई रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब रूल एफ, कोई भी रूल है जो ए से बी को कनेक्ट करेगा, इस एलिमेंट को बी से कनेक्ट करेगा, तो वो रिलेशन होगा, लेकिन वो रिलेशन जो सेट ए के एवरी एलिमेंट पे इमेज देगा, सेट ए के एवरी एलिमेंट पे इमेज देगा, और हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन है, ठीक है, तब बोलेंगे y, है ना, x की किसी एक वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलता है, मतलब y x का फंक्शन है, ठीक। अब अगर ग्राफिकल टेस्ट होता है एक फंक्शन का, ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम बात करते हैं, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। अगर इफ देयर एग्जिस्ट, या इफ देयर exist at least one vertical line
which intersect the graph ठीक है at more than one point, at more than one point, then it is not a function. Not a function. यानी वो ग्राफ किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है ना. दैट इज ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन. ग्राफ डज नॉट represent a function. Represent a function. यानी that is y is not a function of x. Y is not a function of x. y x का फंक्शन नहीं होगा. और ऐसा एक भी लाइन आपको नहीं मिल रहा है. हम देख रहे हैं कि हर लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है, या एक भी पॉइंट को नहीं कट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है. तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए ग्राफ. अगर वर्टिकल लाइन, जितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारा का सारा वर्टिकल लाइन एट द मोस्ट वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तब वो फंक्शन का ग्राफ होगा, तब वो फंक्शन ग्राफ होगा. तो देखते हैं कैसे. वर्टिकल लाइन का मतलब कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और y एक्सिस. एनी लाइन व्हिच इज either y axis or parallel to y axis is called vertical line in 2D. XY plane इसको बोलेंगे vertical line है. Example. अब हमने अगर मान लो इनपुट आउटपुट यानी x, y में ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ओरिजिन से पास कर रहा है. क्या फंक्शन होगा? y x का फंक्शन होगा. देखते हैं. अब अगर हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, बताइए हम क्या देख रहे हैं कि इस वर्टिकल लाइन में होता क्या है कि x सेम होता है, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम होता है. ठीक है, जैसे सपोज ये 1 है, 1,0 है. ये यहां जाएंगे तो 1,1 मिलेगा, यहां जाएंगे 1,2 मिलेगा, यहां देखेंगे तो 1,-2 मिलेगा. ठीक है, और यहाँ 1,-3 मिलेगा. तो वर्टिकल लाइन में x सेम होता है. और हम देख रहे हैं कि हमको 2 पॉइंट मिल गया, 2 और यहाँ -2. यानी फंक्शन y का वैल्यू एट 1 इज 2 है ना, 1 पे वैल्यू 2 है. y का वैल्यू एट 1 इज -2. यानी एक ही x पे y का 2 वैल्यू अवेलेबल हो गया. इसीलिए फंक्शन नहीं है, क्योंकि ग्राफ का पॉइंट ये है ना, ये बताना 1,2 मतलब y का वैल्यू 2 है एट 1 पे y का वैल्यू -2 भी है. तो यानी फंक्शन की 2 वैल्यू हो जाएगी एक ही जगह पे. दिस इज नॉट अलाउड. तो ये फंक्शन ग्राफ नहीं है. y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x. अब मानिए ग्राफ हमने ऐसे दिखा दिया. ठीक है, अब वर्टिकल लाइन पे बना देखिए, कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा. ठीक है, any vertical line and will intersect at single point. ठीक है, इसलिए ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है ना, अगर y और x में ये रिलेशन है तो फिर y x का फंक्शन है. तो ये फंक्शन है, y x का फंक्शन है. ठीक है, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ x, इनपुट आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट x है ना. इनपुट x है, आउटपुट y है, तो y x का फंक्शन हो जाएगा. यानी ये फंक्शन ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ है. अब यहीं पे अगर हमने ग्राफ बना लिया ऐसा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रॉ कर दिया, तो हम देख रहे हैं ग्राफ को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. तो एक ही x पे y का 3 वैल्यू हो जाएगा. एक इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, एक इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, एक इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. तो एक ही जगह एक ही x पे 3 वैल्यू y मिल जाएगा. तो इसलिए y x का फंक्शन नहीं होगा. यानी ये ग्राफ जो फंक्शन का ग्राफ नहीं है. दिस इज नॉट एन पॉसिबल फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन पॉसिबल नहीं. तो फंक्शन ग्राफ जब भी होगा उसमें कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे फिट करेगा. ठीक है, तो ये हमने देख लिया फंक्शन.
अब मान लीजिए ग्राफ ये दिया हुआ है, फंक्शन ग्राफ, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे तीनों पॉइंट है, समझे। जिससे मान लेते हैं ये 1, ये 1,1 है, ये 1,2 है, और ये 1,3 है, सॉरी यहाँ पे दिखना चाहिए 1,2, और ये 1,1। तो ये तीनों पॉइंट वर्टिकल लाइन में है और ग्राफ में है। इसका मतलब ये फंक्शन ग्राफ नहीं है, क्योंकि 1 पे आपको 3 आउटपुट मिल रहा है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो एक ही इनपुट पे 3 वैल्यू, तो ये फंक्शन अलाउ नहीं करेगा, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि x और y में रिलेशन है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x, और ठीक है, क्या ये R2R फंक्शन हो सकता है? R2R फंक्शन पॉसिबल है, ये R, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या और x और y में ये रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट में ये रिलेशन है, तो क्या y x का फंक्शन होगा? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लूं, तो y स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा? 1, यानी y का वैल्यू मिलेगा ±√1, ठीक है, ±1, यानी 1 कनेक्ट होगा -1 से और 1 से भी, यानी 1 पे आपको 2 इमेज मिल जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड, ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह एक x पे एक ही वैल्यू मिलना चाहिए था, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसा बहुत जगह होने वाला है, 2 रखिएगा तो ±√2, 4 रखिएगा तो +-2, ठीक है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो सकता, y x का फंक्शन नहीं हो सकता R2R में, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन का। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो फाइनली क्या कंक्लूड कर लिया, जैसे फंक्शन का मतलब x और y, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y x पे फंक्शन की वैल्यू है, y है x पे फंक्शन की वैल्यू, y आउटपुट है, x इनपुट है। तो अगर किसी एक x पे y का एक ही वैल्यू मिलता है, तो हम बोलेंगे दिस डिपेंडेंट, दिस रूल जो कनेक्ट कर रहा है x y को, तो दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर x का एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो है ना, यूनिक आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब y x का फंक्शन हो जाएगा, ऐसा, ठीक। अब बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। मान लेते हैं, मैं 2 केस पढ़ने वाला हूं मैं। केस 1, ठीक है, व्हेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज गिवन, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज गिवन, रिटन है ना, दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि fa to b। तो जैसे ये स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f, इसका सिंबल होगा df इज सेट ए, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होता है विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो इसलिए सेट पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन ऑफ फंक्शन f, जैसा रिलेशन देखा था, यहां कोडोमेन सेट बी हो जाएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन f, ठीक है, RF क्या होगा, यानी इसको बोलेंगे सेट ऑफ ऑल इमेजेस। यहां पे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इमेज का दूसरा नाम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी है, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो सारे वैल्यूज का कलेक्शन, यानी फंक्शन का जितना जितना वैल्यूज आ रहा है सबका कलेक्शन को हम रेंज बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोग निकालेंगे। अच्छा, रेंज को और क्या बोल सकते हैं हम लोग,
यहाँ पे रेंज को हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं, फंक्शन का वैल्यू एट सेट ए, एफ ऑफ ए भी लिखते हैं, यानी सेट ए के सारे नंबर पे फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगा उन सब का कलेक्शन। देखो सेट के अंदर एफ के अंदर क्या रखा, नंबर नहीं रखा, सेट ए रखा जो डोमेन है। तो इस सेट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी दैट इज द रेंज, यानी सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ऑफ ऑल एफ एक्स, जो भी फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी हर ईच एंड एवरी एक्स में जो सेट ए का एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एक्स जो सेट ए का एलिमेंट है उस पर जो जो वैल्यू निकल के आएगी उस सबका कलेक्शन कर लेंगे, दैट इज द रेंज। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर स्टेटमेंट गिवन है तो इसका ऐसे निकालेंगे। दिस एग्जाम्पल, ए फंक्शन f -1 0 1 2 3 2 n set of all natural numbers defined by fx equal to x squared plus x plus 1। ठीक है, फाइंड डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कितना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जैसे क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गिवन है तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हमेशा सेट ए होता है, तो फर्स्ट सेट यानी -1 0 1 2 3 ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम कोडोमेन लिखेंगे तो कोडोमेन आपका सेट बी हो जाएगा जो एन सेट यहाँ पे है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में बस फंक्शन की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो रेंज देखिए, तो हर नंबर पे वैल्यू मिलेगा, -1 पे मिलेगा, 0 पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, 2 पे, 3 पे। तो -1 पे वैल्यू कितना मिलेगा, तो जो वैल्यू निकालने का जो एक्सप्रेशन है ना, वो इस रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलता है। फंक्शन इस पर्टिकुलर रूल से वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। तो x पे आपको ये वैल्यू मिलता है x² + x + 1। तो -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो -1 इनपुट पे आउटपुट मिलेगा ये, तो 1 प्लस -1 0 बचेगा 1। 0 पे क्या मिलेगा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 दैट इज 1। 2 पे क्या मिलेगा, 2 पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 दैट इज 4 + 2 6 + 1 7। 3 पे क्या मिलेगा, 3 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 9 + 3 12 + 1 13। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक 1 भी है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 दैट इज 3। तो फाइनली रेंज आ गया, रेंज। अच्छा, कभी हो सकता है आपको ऐसा बोल देगा कि रेंज ऑफ एफ ऑफ दिस एफ ऑफ ये सेट, मतलब है इसका रेंज कितना हो गया, दैट इज द रेंज। इसका मतलब रेंज से ही है, तो रेंज में आएगा वही सब एलिमेंट जो वैल्यू है। ठीक है, यानी कोडमेन का वही एलिमेंट जो इमेज है या वैल्यू फंक्शन का है वही आएगा। तो यानी ये देखो 1 और 1 0 पे भी 1 मिला है, तो 1 को एक बार लिखना है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और 3 7 और 13, तो ये आपका रेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, यानी फंक्शन का वैल्यू इस सेट पर दैट इज द रेंज इतना है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम बात करते हैं। अच्छा, यहां पे हम देख सकते हैं जो आपका वैल्यू आया था, अभी कितना आया था वैल्यू, रेंज क्या बना था, रेंज बना था 1 उसके बाद 3 है ना, 7 और 13 ये बना था, जबकि कोडोमेन क्या था, nz था।
तो आप देख सकते हैं ये सारा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। तो रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, f -1, 2 to r are the set of real numbers defined by fx equal to x square। इसका हमें ग्राफ प्लॉट करनी है। ठीक है, देखते हैं। तो ग्राफ का मतलब वो सारे पॉइंट को प्लॉट करना। ठीक है, जो भी फंक्शन की वैल्यू आता है वही y कोऑर्डिनेट बनना है, यानी x, fx के सारे पॉइंट को प्लॉट करना है। x डोमेन में से होना चाहिए, x डोमेन में से होना चाहिए। ठीक है, इनपुट का सेट को ही डोमेन बोलते हैं और आउटपुट का सेट को रेंज बोलते हैं। ठीक है, और आउटपुट जिस सेट के अंदर होता है, जिस सेट में का एलिमेंट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, कोडोमेन सेट R हो गया और डोमेन सेट A हो गया, फर्स्ट सेट। ठीक है, तो ये x अगर इन सेट में से है, इस सेट में से है, तो x पर जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी वो y कोऑर्डिनेट बनेगी। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यानी y कोऑर्डिनेट आपको क्या लेना है, फंक्शन की वैल्यू लेना है x पर। तो ये सारे पॉइंट x, y को प्लॉट करनी है, जहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फंक्शन की वैल्यू होगा एट x पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऐसा इन सारे पॉइंट को प्लॉट कर देनी है। x, y है f ऑफ x, दैट इज f ऑफ x मतलब x स्क्वायर। इन ये सारे पॉइंट को प्लॉट कर देनी है और x आपका -1 से 2 तक के भी बीच होगा। यहाँ पे लिखते हैं -1 और यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है वो सारे पॉइंट्स। तो देखिए -1 से 2 का मतलब क्या हो गया, -1 से 2 के बीच का सारा रियल नंबर है डोमेन में, ये सब इनपुट है डोमेन में, यानी इनफाइनाइट सारे रियल नंबर जो भी -1 से लेके 2 तक है, इंक्लूडिंग -1 and 2, सारे रियल नंबर डोमेन में है। अभी डोमेन डिस्क्रीट नहीं है, अभी कुछ ही नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये डोमेन नहीं है, दिस इज नॉट डोमेन। यहां से लेके यहां तक सारे रियल नंबर इसमें डोमेन में है, यानी इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन सारे इनफाइनाइट पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते, तो कुछ पॉइंट पे देख लेते हैं। अब -1 पे क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अच्छा, तो -1, 1 ये पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट जितना हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जितना पॉइंट आप ड्रॉ कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, उतना एक्यूरेसी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 0 पे क्या होगा, यहां से यहां तक जितने नंबर्स है, 0 पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 पे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 पे क्या मिलेगा 4। अच्छा, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं, -12 पे क्या मिलेगा, है ना, -12 आगे मिलेगा, तो -12 का स्क्वायर 1/4, अच्छा 0.25। हाफ पे क्या मिलेगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, 0.25। ठीक है, यानी -1 पे मिला है 1, 0 पे मिला 0, -12 पे मिला ये है हाफ, ये 1/4 यानी 0.25, ये हाफ पे क्या मिलेगा 0.25, ये पॉइंट मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। जितना आप मैक्सिमम पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, वो प्लॉट कर दीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा ग्राफ का नीचे समझना पड़ेगा कि पॉइंट किस तरह से है। ठीक है, ये आपका आ गया, सॉरी ये 1 है, 1 पे 2 मिलेगा, सॉरी 2, और 2 पे मिलेगा 4 यहाँ पे। ठीक है, ऐसा। और कुछ पॉइंट हम ले सकते हैं,
जितना पॉइंट दे सकते हैं, आपको थोड़ा नेचर समझना पड़ेगा, पॉइंट किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपका कुछ नेचर इस टाइप का पॉइंट है, इसका स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं होगा, कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। यहाँ मिलाना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे बस ओनली उतने ही पॉइंट नहीं जितना पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे तो डोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं, तो -1 से -12 के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हम नहीं लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट, जितना ज़्यादा पॉइंट हमने कर सकते थे हमने कर लिया, और उन्हीं पॉइंट्स को अंदाज लगा करके हमने इसको ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये करना हो गया फंक्शन, क्योंकि इसमें मिलाना है, क्योंकि ये यहाँ से आता है सारे एक्स है, सारे पॉसिबल एक्स यहाँ पे हैं, तो सारे पॉसिबल पॉइंट आएंगे। वो सारे पॉइंट को अगर मैं सभी को प्लॉट कर पाता तो अपने आप वो मिल जाता, वो अपने आप मिल जाता। अगर वो सारे इनफिनाइट पॉइंट्स को आप प्लॉट कर पाते तो वो खुद ब खुद मिल जाता, आपको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद मिलकर के ग्राफ बन जाता। तो ग्राफ क्या है? एक ये जो कर्व है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वही सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। क्लियर? और ये शेप है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने प्लॉट कर दिया। अच्छा, इस ग्राफ से आप बताइए डोमेन क्या है? डोमेन, मान लीजिए आपको कहीं पे ये बस ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, अब बताना डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा? ग्राफ से दिख के डोमेन कैसे बताइएगा? तो हम देख रहे हैं, तो डोमेन का मतलब क्या निकलेगा? डोमेन, रेंज दोनों बता सकते हैं आप, कोडोमेन नहीं बता सकते। हाँ, मैक्स कोडोमेन है ना, आगे चल के बताएंगे। कोडोमेन अगर आपको मेंशन नहीं तो क्या समझना चाहिए, ठीक है, वो बताएंगे आगे। हाँ, तो यहां पे बात करेंगे डोमेन। तो डोमेन ग्राफ से कैसे देखा जाएगा? यानी एक्स मीन टू एक्स मैक्स। डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यानी इस पूरे ग्राफ को आप एनालाइज कीजिए, इसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं उसका एक्स मिनिमम एक्स से मैक्सिमम एक्स, मिनिमम एक्स से मैक्सिमम एक्स, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स -1 से 2 तक सब है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 2 सब है, यानी -1, 2। यानी आपको दिखना चाहिए तो अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक्सपेंशन बोल सकते हैं आप ग्राफ का, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब अलोंग एक्सिस ग्राफ कहां से कहां तक है, या आप ऐसा बोलिए ग्राफ का जो प्रोजेक्शन लेंगे ओवर एक्स एक्सिस, ग्राफ का प्रोजेक्शन ओवर एक्स एक्सिस जब लेंगे तो ये प्रोजेक्शन आएगा, शैडो बनेगा ये। तो अलोंग द एक्सिस प्रोजेक्शन कहां से कहां तक है, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा। पूरे ग्राफ का जो प्रोजेक्शन लेंगे ओवर एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कहां से कहां तक दिखाई पड़ेगा, वो प्रोजेक्शन कहां से कहां तक, कहां से स्टार्ट कहां पे खत्म होगा, दैट इज द डोमेन, डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, हाँ, प्रोजेक्शन ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक है, या आप बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ और along y axis, along y axis, यानी y minimum to y max, y minimum to y max। पूरे ग्राफ में देख लीजिए, सारे पॉइंट्स को एनालाइज कीजिए, तो मिनिमम y से मैक्सिमम y कितना है, ये आपको देखना है। प्रोजेक्शन का मतलब हमें इसको शैडो लेना है ओवर y along y axis। इसका लाइट को ड्रॉप कीजिए, लाइट को इंसिडेंट कीजिए along y axis, परपेंडिकुलर टू y axis, है ना। तो ऐसा लाइट को सेंड कीजिएगा, तो उसका शैडो कहां बनेगा, शैडो बनेगा आपका यहां से लेके यहां तक, ये शैडो बनेगा, यहां से ये आपका शैडो बन जाएगा। ठीक है, ये शैडो बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहां से लेके यहां तक पर, अच्छा, इस बोलेंगे यहां पर सब लाइट आएगा इधर से, हाँ, पूरी तरह से स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा।
हाँ, तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, मतलब इस पोर्शन का तो देख लेंगे, इधर बन जाएगा, शैडो बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब देखिएगा मिनिमम वाई से मैक्सिमम वाई, मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट कितना है, मिनिमम वाई कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन अब ये ज्यादा ठीक है, ये प्रोजेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस में किस लेवल से किस लेवल के बीच ग्राफ बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ है ना। ये वाई कोऑर्डिनेट लगातार 0 से बढ़ते 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 4 तक जा रहा है, 0 से 4, है ना। सबसे कम वाई कोऑर्डिनेट 4 है। अब इधर से देखेंगे आपको पहले वाई कोऑर्डिनेट 1 से घटते 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 0 हुआ, फिर 0 से जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बढ़ते 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 1, फिर बढ़ते 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 4 तक है। तो यानी मिनिमम आपको y 0 मिलेगा और मैक्सिमम y 4 मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम y 4 मिलेगा आपको, ठीक है। तो 0 से 4 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बोलिए सर किसी को कन्फ्यूजन है, भाई 1 तो आपको 2 जगह मिला सर, ये 1 यहाँ भी मिला है, -1 पे भी 1 मिला है, और इधर 1 पे भी 1 मिला है। अब कोई कलेक्शन में 1 को लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे ना, ठीक है। ये 1 से जो 0 वैल्यू मिला, 0 से 1 बोलो या 1 से 0, ठीक है, ये वैल्यू इधर रिपीट हो गया, ये वाला वैल्यू सबको इधर ही मिल रहा है। या 1 यहाँ मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ कहीं हाफ होगा तो यहाँ भी कहीं हाफ होगा, यहाँ 1/4 होगा तो यहाँ भी 1/4 होगा, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू इधर मिल ही जा रहा है, तो यही सब देखिए, तो 0 से बढ़ते 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 लगातार 4 तक, तो 0 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ग्राफ से आप रेंज समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ग्राफिकल लाइन टेस्ट अगर चेक करेंगे तो ये फंक्शन है, क्योंकि आप देखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट कहीं भी ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन हो। आज कोई बोलेगा सर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कट ही नहीं कर रहा है, हमने क्या बोला था, एट द मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो ठीक है, ये आपका डोमेन आउट हो गया, इसलिए कहाँ पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपका डोमेन तो -1 से 2 तक था, तो उसी बीच में ग्राफ पॉइंट मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, तो ये हमने बात कर लिया, ग्राफ ये देख लिया, ग्राफ से डोमेन रेंज भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। हम एक टाइप बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, दो देखेंगे, एक रियल वैल्यूड फंक्शन और एक रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड मतलब वैल्यू रियल होना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब, वो फंक्शन जिसका रेंज R हो या उसका सबसेट हो, ए फंक्शन whose range is either R or subset of R, a subset of R, इन जिसका रेंज R हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या उस सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। यानी फंक्शन की वैल्यू आपको हर जगह रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, समझिए। हाँ, यानी आउटपुट आपको हर जगह रियल वैल्यू मिलना चाहिए। डोमेन में बी, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी आर, मे नॉट बी आर और